दोस्तों, आप लोग गणित के बगीचा में आ गए हो। अब आपको यहाँ पे जो आकृतियां दिख रही हैं, इस तरह से आपको महसूस करना है। उसके बाद स्केल के द्वारा हम आपको क्षेत्रफल भी निकालना बताएंगे। ये क्या है? आयत। 2, 3, 4, 5, 6। ये 15 सेंटीमीटर का है, तो 15 छक्का लंबाई आ गई। अब आपको चौड़ाई के लिए लेना है 1 और 3। तो क्या आपके पास 45 क्या आ गई? चौड़ाई। तो इसको जब आप जब करोगे चौड़ाई, तो आपके 1 सेंटीमीटर में आपके उत्तर आएंगे। कि बिल्कुल स्वतंत्र रूप से करो, कोई इसमें दबाव नहीं है। मन करे करो, नहीं तो न करे। इस आकृतियों को देख गणित की किताब मिली हुई है, उससे जब आप मैच कराओगे तब आपको पूरी तरह से जो चीजें कंफ्यूजन है दूर हो जाएगी। और हाँ, अपने घर पे जाना और देखना कि ऐसी कोई आकृति है, कार्रवाई क्या करने की आवश्यकता है। तो ये सब चीजों को देख लेना, उसके बाद हमको बताना। ओके? क्या नाम है बाबू आपका? कृष्णा विश्वकर्मा। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5 में। ये क्या बना हुआ है और कैसे ये समझ में आता है? सर, ये गणित का बगीचा है, हम लोग को आसानी से समझ में आता है। यहाँ पर क्या क्या बना हुआ है? सर, यहाँ पर बना है पंचकोण, आयत, त्रिभुज और वृत्ताकार और समद्विबाहु, समबाहु, अष्टकोण, ये सब आकृतियाँ बनी हैं। तो आसानी से सब चीजें समझ में आ जाती है? यस सर, बहुत आसानी से। पहले क्या दिक्कत थी? सर, जब ये गणित का बगीचा नहीं था तो हम लोग ब्लैक बोर्ड पे ठीक से समझ नहीं पाते थे। अब है कि अगर न समझ में आए तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं और गणित के बगीचे में आसानी से हम लोग को समझ में आता है। पढ़ने में मजा आता है? यस सर, बहुत अच्छा लगता है, मज़ा भी आता है। जब हम लोग को खेलना हो तो हम लोग यहीं पे आते हैं और देख के हम लोग इसको खेलते हैं। खेल खेल में हम लोग इसको पढ़ते हैं। बहुत मजा आया। यस सर, बहुत। क्या नाम है बेटी आपका? सर, मेरा नाम वैष्णवी है। कौन सी क्लास में पढ़ती है? सर, मैं क्लास 4 में पढ़ती हूँ। ये कौन सा चीज बना हुआ है और कैसा बना हुआ है? सर, यहाँ पे आयत है, वर्ग है, त्रिभुज है और यहाँ पे समकोण भी है, वृत्ताकार भी है। इन सब आकृतियों को देखकर हम समझ जाते हैं। कैसा लगता है? मतलब आसानी से समझ में आ जाता है? यस सर, आसानी से समझ में भी आ जाता है और अच्छा भी लगता है। हमारे सर ब्लैक बोर्ड पे देते हैं तो समझ में नहीं आता, तो फिर ये हमारे सर ने इसी परेशानी को लेकर यहाँ पे गणित का बगीचा बनवाया है और यहाँ पे अब हम लोग लंच में आते हैं और इन सब आकृतियों को देखकर उतार लेते हैं। समझ में आ जाता है? यस सर। क्या नाम है आपके बाबू? सर, मेरा नाम स्पंदन है, मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। ये कौन सा चीज बना हुआ है? सर, यहाँ पर अष्टकोण, वर्ग, त्रिभुज, आयत, अर्धवृत्त का, समद्विबाहु का मतलब वो गणित का बगीचा बना हुआ है यहाँ पर। क्या चीजें समझ में आ जाती हैं? यस सर, यहाँ पर बहुत सारी चीजें बनी तो हमको आसानी समझ में आ जाती है। पहले क्या दिक्कत होती थी जो है? सर, पहले वहाँ क्लास में सर बताते थे थोड़ा सा दिक्कत थोड़ी थोड़ा सा नहीं समझ में आता था, तो हम आते हैं यहाँ पर स्केल लेकर, तो यहाँ पर नाप लेते हैं। अगर सर हमसे पूछे तो हम उसकी लंबाई, क्षेत्रफल, चौड़ाई, वर्ग इसके सब बता देते हैं। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हमको मिली हुई है, बहुत खूबसूरत है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। उसमें कहा गया है कि बच्चों को आपको आनंदमय माहौल देना है, आपको खेल खेल में शिक्षा देनी है। तो उसी के अंतर्गत मेरे विचार में आया क्यों ना एक ऐसा कुछ किया जाए, क्लास से बाहर भी चीज़ें कुछ कराई जाए जो उनके विषय से रिलेटेड हो। उसी के अंतर्गत मैंने मेरा जो बगीचा है उसमें मैंने गणित की आकृतियाँ बनवा के ले आया, तो बाद में उसका मैंने नाम दे दिया गणित का बगीचा। तो उसमें क्या मुझको उसका फ़ायदा ये हुआ कि बच्चे वहाँ जाते हैं और बिल्कुल खेल खेल में गणित को सीख रहे हैं, गणित से बिल्कुल डर नहीं रहे हैं, उनको उसका भय नहीं है और स्वतंत्र रूप से होकर उस बगीचे में जा रहे हैं और गणित को सीख रहे हैं। कैसा रिस्पॉन्स है? सर, रिस्पॉन्स ये है, बच्चे गणित की आकृतियों को देखकर उसका क्षेत्रफल निकाल ले रहे हैं। एक बच्ची तो अपने घर गई, अपने पापा से कही, पापा चलिए मैं आपके खेत का वर्ग भी निकाल दूं, क्षेत्रफल निकाल दूं। अपने चारपाई का उसने क्षेत्रफल निकाल लिया। तो बच्चों को जो गणित यहाँ सीख रहे हैं वो घर पे भी जाके प्रयोग कर रहे हैं। उनके विषय में जो गणित की आकृतियों के बारे में जो क्षेत्रफल निकालना है वो भी बड़े आसानी से कर ले रहे हैं। इसका एक फायदा ये हुआ कि बच्चों का गणित के प्रति जो डर था वो दूर हुआ, जो झिझक था वो दूर हुआ और उनके गुणवत्ता संवर्धन उनमें वृद्धि हुई।
आपके द्वारा और भी काम यहाँ पर किए गए हैं, किस तरीके से क्लास को स्मार्ट बनाया गया है और क्या क्या चीजें हैं? देखिए, मेरा जो विद्यालय भगेसर है ये पूरी तरह से सारी कक्षाएं इसके स्मार्ट हैं। इसमें हमारे पुरातन छात्रों का भी सहयोग है, इसमें बेसिक शिक्षा विभाग का भी सहयोग है और हमारे पास डिजिटल लाइब्रेरी है। आपने देखा होगा अच्छा सा स्पोर्ट्स रूम है, हमारे पास आर्ट रूम है। हमने बाल संसद की एक मीटिंग बुलाता हूँ, हर शनिवार को बाल संसद करता हूँ, बाल सभा करता हूँ, उसके भी लिए एक रूम बना रखा है, उसमें बच्चे अपनी बातें स्वतंत्र रूप से कह सकते हैं। तो इन सब चीज़ों अच्छी आपने देखा होगा अच्छी बागवानी हमारी है। तो इन सब चीज़ों के सहारे मेरे विद्यालय का नामांकन भी बढ़ा, बच्चों का उपस्थिति भी बढ़ी, आउट ऑफ स्कूल शून्य हुआ और बच्चों के लर्निंग आउटकम में भी वृद्धि हुई। बच्चे नवोदय में सेलेक्ट हो रहे हैं, बच्चे आश्रम पद्धति में सेलेक्ट हो रहे हैं, बच्चों को खेलों में पदक मिल रहा है और भी चीज़ें। सबसे बड़ी बात ये आई कि अभिभावकों का भी विद्यालय के प्रति लगाव और जुड़ाव हुआ।